नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर और आपकी चल रही है हिंदी की क्लास। तो आपको चुटकियों में कराने पास आपसे जुड़ चुके हैं विकास। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्रम क्या है, हिंदी का हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। इससे पहले हम जो है आपका क्रिया का पार्ट खत्म कर चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण खत्म हो चुका है, आपका काल भी खत्म हो चुका है। इसके पहले का वीडियो जो काल का था वो आपका खत्म हो चुका है। तो आज यहाँ हम क्या पढ़े हैं, अविकारी शब्द। इससे पहले क्या हमने पढ़ा था, विकारी शब्द पढ़े थे, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आते थे। विकारी का मतलब क्या हुआ, जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पे बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और यदि आप वीडियो पे नए हैं या हमारे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो शुरू से देखिए, जैसे वर्णमाला से क्लास की शुरुआत होती है वहां से आप देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। पहले वर्णमाला है, फिर कैसे जो है वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से फिर हम वाक्य कैसे बनाएंगे, तब देखेंगे। तो शुरुआत से वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया से कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं अविकारी या फिर अव्यय शब्द होते क्या है। उससे पहले हम एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने विशेषण और विशेष पढ़ाया था, तो एक बच्चे का डाउट था कि जो, और ये एक जो है आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। तो इसमें बताना है क्या, ये देखिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो इसमें क्या पूछा, कितने विशेष हैं, क्या पूछा है, और प्रयुक्त वाक्य में कितने विशेष हैं। अब देखिए हमने आपको विशेष क्या बताया था, विशेष वह होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक, और विशेषण वह होते हैं जो विशेष की विशेषता बताते हैं। सही बोला ना, हमने क्या पढ़ा था, विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी विशेष की विशेषता बताते हैं, और विशेष वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो मतलब इस वाक्य में कितनी ऐसे विशेष हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, मतलब या फिर बोला है कि कितने विशेष हैं। तो कैसे आप देखेंगे, जैसे हमने बोला था, वह अच्छा बालक है। अब देखिए अच्छा आपका विशेषण हो गया, अच्छा आपका विशेषण हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए ये उद्देश्य है, क्यों, क्योंकि ये विशेष से पहले आ रहा है। वह बालक अच्छा है आता तो आपका क्या हो जाता, विधेय हो जाता। उद्देश्य में क्या था, विशेषण पहले आता था, और विधेय में विशेषण जो है बाद में आता था विशेषण। लेकिन आपको यहाँ पर कितना क्या समझना है, केवल ये समझना कि बालक जो है विशेष है, ये आपका विशेषण है, ठीक। तो ऐसे ही हम बात करेंगे। इसमें देखिए भोले की बात कर लें, भोले ये आपका क्या हो गया, ये आपका विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है ना, उसके गुण के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ बालक क्या हो गया, बालक आपका एक पहला विशेष हो गया, ठीक। अब ये क्रूर, उसके दोष को बता रहा है, क्रूरता, उसके दोष के बारे में, गुण दोष यहाँ पे है ना, गुण बता रहा है, फिर दोष। तो यहाँ पे आपका ये आपका जो है विशेषण हो गया। डाकू आपका क्या हो गया, एक दूसरा विशेष हो गया, ठीक, ये आपका दूसरा हो गया। अब ये कठोर, कठोर जो है आपका ये भी विशेषण है, क्योंकि उसकी जो विशेषता बता रहा है। हृदय तो संज्ञा हो गया ना, हृदय जो है आपका किसी नाम हो गया, पार्ट हो गया शरीर का, लेकिन उसकी विशेषता क्या होता है, कठोर हृदय। तो कठोर क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। हृदय क्या हो गया, ये आपका तीसरा विशेष हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोमल, अरे भाई कोमल, कोमलता से, और कोई नाम नहीं है लड़की का कोमल, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोमलता दिखाई जा रही है, मतलब इंग्लिश में जिसको सॉफ्ट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोमल जो है आपका, ये भी एक विशेषता हो गया। और भावना की बात करें तो यहाँ पे एक जो है आपका भावना जो है विशेष, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा फिर, ठीक है, भावना किसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा चौथा विशेष। तो कितने विशेष हो गए इसमें, देखिए भोले बालक में बालक हो गया, क्रूर डाकू में डाकू हो गया, कठोर हृदय में हृदय हो गया, और कोमल भावना में भावना हो गया। तो 4 विशेष हो गए ना, यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 4 विशेष। और अगर इसी में पूछ रहा था कितने विशेषण शब्द हैं, तो फिर क्या कहते हैं, ये भी हो जाता 1 2 3 4। तो 4 विशेषण हो गए, इसमें 4 विशेष हो गए। तो आपका यहाँ पे ये पार्ट क्लियर हो जाता ना। ऐसे ही कुछ और डाउट होगा तो हम आपके सामने लेके आएंगे, बच्चे जो पूछते हैं उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, जिससे हमें सबको जानकारी मिल सके, किसी एक को नहीं, सबको, उसी बहाने सबको जानकारी मिल जाए। तो आपका यहाँ पे ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अविकारी या फिर अव्यय शब्द के बारे में।
किसी का भी डाउट होता है, अगर आपका कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, जिससे हम आप यहाँ पे समझा सके, आपके ही बहाने सबको समझ में आ जाए, किसी एक को नहीं सबको लाभ मिले उसका। ठीक, तो देखिए अविकारी विकारी में क्या था हमने बताया, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अविकारी मतलब उसमें आ लग गया। ठीक, विकारी था इसमें उपसर्ग लग गया आ। ठीक, इसी से उपसर्ग की बजाय आ मतलब नहीं, जो विकार नहीं उत्पन्न करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिंग, वचन, काल और कारक, ये हम पढ़ चुके हैं। लिंग, वचन, काल और कारक पढ़ चुके हैं। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। या फिर आप कह सकते हो विकार, कोई विकार नहीं उत्पन्न होता इसमें। ठीक, कोई अव्यय, अव्यय का मतलब भी अविकारी होता है। ठीक, अब इतना हो गया। अब ये बात करते हैं कि अविकारी शब्द होते कितने हैं। अविकारी शब्द हमने क्या आपको शुरू में जब वर्गीकरण पढ़ा रहे थे शब्दों के वर्ग, तो वहां पे हमने क्या अविकारी शब्द 4 होते हैं। कौन सा, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया आपका, और समुच्चय बोधक हो गया। अब हम चारों के बारे में एक डिटेल में बात करेंगे कैसे क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं अव्यय शब्द कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। कौन कौन से, आपका एक हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा आपका हो गया संबंध बोधक, तीसरा आपका हो गया समुच्चय बोधक, और चौथा आपका क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। ठीक, कितने हो गए आपके, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्रिया विशेषण की। अब देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। क्रिया विशेषण की परिभाषा ऐसा अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है। मतलब वहां पे देखिए सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम की विशेषता बताता है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है, तो इसी से क्या समझे, क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। अब देखिए क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। इसके कितने भेद दिए हैं, 4, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और फिर आपका परिमाणवाचक। ठीक, तो हम देख लेते हैं कौन सा है आपका। इसमें क्या हो गया आपका, क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक, अब इसमें कौन सा हो गया, इसमें आपके पार्ट कौन से हो गए, स्थानवाचक। ठीक, एक स्थानवाचक हो गया आपका, कालवाचक हो गया, तीसरा आपका हो गया रीतिवाचक, और चौथा आपका कौन सा हो गया, चौथा आपका हो गया परिमाणवाचक। अब एक एक करके हम इनकी जानकारी लेते हैं। कैसे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण मतलब जिसमें किसी स्थानवाचक क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अब देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या, जो क्रिया विशेषण स्थिति और दशा का बोध कराता है। मतलब किसी चीज की स्थिति या फिर उसकी दशा का बोध कराता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे कौन सा हो गया, इसमें भी 2 भेद है। कौन कौन से, अब इसमें देखिए एक हो गया दिशा बोधक और आपका दूसरा हो गया स्थिति बोधक। ठीक, अब दिशा बोधक में कौन कौन से, जैसे दिशा बोधक में आपका हो जाएगा, जैसे हम कोई वाक्य लेते हैं कि वह इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, हर तरफ जा रहा है, तो ये इससे क्या, क्रिया तो हो रहा है लेकिन
क्रिया जा रहा है, ठीक, जा रहा है ये आपका क्रिया हो गया, जाना एक क्रिया हो गया, लेकिन उसकी विशेषता क्या होता है, इधर जा रहा है या फिर दाएं जा रहा है या फिर बाएं जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका दिशा बोधक हो गया। ठीक, क्रिया की भी विशेषता बता रहा है कि कौन कार्य किस दिशा में हो रहा है। ठीक, तो कैसे क्या हो गया दिशा बोधक में, कैसे इधर उधर हर तरफ दाएं बाएं आदि। मतलब क्या हुआ, और आदि मतलब जो भी दिशा का बोध कराएंगे वैसे आप जोड़ लेंगे उसमें एग्जाम्पल। ठीक है, इधर उधर हर तरफ दाएं बाएं सर्वत्र किधर, ये सब आप जोड़ लें। आदि का मतलब उसमें सब आ गए जितने भी दिशा बोधक हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं स्थिति बोधक। स्थिति बोधक का मतलब जैसे वह बाहर जा रहा है, ठीक, जा रहा है, जाना क्रिया होकर, लेकिन बाहर जा रहा है, वहां पे स्थिति, वहां पे दिशा नहीं बता रहा है, स्थिति बता, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक, तो वहां पे क्या होगा आपका स्थिति बोधक। इसके एग्जांपल जैसे अंदर बाहर और आपका ऊपर नीचे आगे पीछे, आदि। ठीक, क्या हो गया आपका इधर उधर हर तरफ दाएं बाएं आपका दिशा बोधक हो गया, और आपका स्थिति बोधक में क्या होगा अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं, कौन सी स्थिति में वो काम हो रहा है, यहाँ पे स्थिति बोधक का आपका हो गया। ठीक, तो स्थानवाचक यहाँ पे क्लियर हो गया, एक दिशा बोधक एक स्थिति बोधक। अब हम बात करते हैं कालवाचक की। कालवाचक में आपका जब है 3 पार्टों में, तो मतलब जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय का बोध, किस समय में कार्य हो रहा है, ठीक, समय का बोध कराता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, अब कालवाचक में देखिए कौन से होंगे। कालवाचक में आपके 3 भेद दिए हैं, कौन से। कालवाचक में एक आपका हो गया समय बोधक, दूसरा आपका हो गया अवधि बोधक, और तीसरा आपका जो हो गया वो है पुनः पूर्ण बोधक। अब देखते हैं ये क्या होता है। अब ये समय बोधक तो सब जानते हैं, आजकल, ठीक, अब तब, ये जो है आपका समय बताता है कि मतलब जो है कोई चीज बता, आज कल परसों अब जब पहले, क्या हो गया आज कल परसों अब पहले आदि। ठीक, जिससे हमें समय का बोध हो रहा है। ठीक, कालवाचक में भी समय का बोध हो रहा है, जैसे वह आज जाएगा, वह कल जाएगा, वह परसों जाएगा, तो जाना तो क्रिया हो गया, लेकिन आज कल और परसों जो है एक समय का निर्धारण कर रहा है, समय निर्धारित कर दे रहा है कि हाँ वो आज ही जाएगा या फिर 1 घंटे पहले जाएगा, तो परसों जाएगा, अभी जाएगा, अब जाएगा, पहले जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका समय बोधक हो गया। ठीक, इससे हमें समय का ज्ञान होता है। अब देखिए अवधि बोधक। अब अवधि बोधक देखते हैं क्या होता है, जैसे निरंतर, अब तक, ठीक, निरंतर हो गया, अब तक हो गया, कभी न कभी, सतत, नित्य आदि। अब देखिए इसमें निरंतर हो गया, अब तक हो गया, सतत हो गया, कभी ना कभी हो गया, नित्य हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, ये आपका एक अवधि का निर्धारण कर रहा है। ठीक, कोई चीज निरंतर हो रहा है मतलब वो एक अवधि के अंदर हो रहा है, कभी ना कभी, ठीक, नित्य हो गया, सतत, ये एक दिनचर्या टाइप बन जा रहा है, अब तक कभी नहीं हुआ, अब तक ऐसा होता था वैसा हो गया। ठीक, ये चीज निरंतर हो रहा है, सतत क्रिया चालू है, तो इससे क्या ये एक अवधि का बोध करा रहा है कि लंबे समय से चल रहा है या फिर लंबे समय तक चलेगा या फिर जो है क्या अवधि होने वाली है। समय बोधक में एक फिक्स टाइम था, हाँ आजकल परसों अब पहले। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका
अवधि बोधक। अब बात करेंगे पुनः पुण्य बोधक की। अब देखिए पुनः पुण्य बोधक क्या होगा, जो चीज बार बार उसकी पुनरुक्ति हो, जो चीज बार बार हो, हमेशा हो, तो क्या बोला, पुनः पुण्य बोधक, मतलब पुनः फिर वही होगा। ठीक, तो उसका क्या उदाहरण हो जाएगा, जैसे बार बार, प्रतिदिन। ठीक, और आपका हो गया बहुधा, कई बार। घड़ी घड़ी आदि। ठीक, जैसे कि क्या बार बार या फिर प्रतिदिन लगातार हो रहा है, या फिर बहुधा मतलब कई बार हो रहा है, फिर या फिर घड़ी घड़ी मतलब हमेशा। तो क्या हो गया आपका, ये पुनः पुण्य बोधक हो गया। जो चीज पुनः होती है, बार बार पुनरुक्ति हो जाती है उसकी, तो वहां पर क्या होता है आपका पुनः पुण्य बोधक हो जाता है। तो ये कौन सा कालवाचक के आपके तीन कौन से हो गए, समय बोधक, अवधि बोधक, पुनः पुण्य बोधक, और स्थानवाचक में क्या दिशा और स्थिति बोधक। ठीक, तो आपको यहाँ पे दो क्लियर हो गया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, कौन सा आपका रीतिवाचक। रीतिवाचक में देखिए, रीतिवाचक में आपके जो है कई सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके कितने प्रकार हैं देखिए। रीतिवाचक में पहले क्या होता है, देखिए जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति, मतलब कैसे हो रहा है, रीति मतलब कैसे हो रहा है उसका बोध कराते हैं, क्रिया की रीतियों का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। कारण बोधक, निषेध बोधक, तीसरा हो गया आपका स्वीकार बोधक, चौथा हो गया प्रकार बोधक, पांचवा आपका हो गया निश्चय बोधक, छठा आपका हो गया अनिश्चय, और सातवां आपका हो गया प्रश्नवाचक। ठीक, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अब देखिए कारण बोधक, अब इसमें क्या हो गया, कारण बोधक जो हो गया वह अतएव, अतः, अंततः, और क्या हो गया अंततः आदि। कारण बोधक मतलब कोई चीज कारण बता रहा है ना, अतएव, अतः मैं यहाँ चला गया होता, अतः ये काम हो जाता। ठीक, तो अतः मतलब कारण बता रहा है, या फिर मैं अंततः ये करना चाहता हूँ। ठीक, तो उसमें क्या हो गया आपका अतएव, अतः और अंततः जो आपका कौन सा हो गया, एक कारण बोधक। निषेध बोधक, निषेध बोधक तो ऐसे पर निषेध मतलब नकारात्मक होगा। ठीक, मतलब किसी चीज को नकारा जाएगा, तो निषेध बोधक में हो जाए, जैसे मत, नहीं, ना आदि। ठीक, मतलब किसी काम को मत करो, ठीक, उसे वो चीज नहीं करनी चाहिए, या फिर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, ये सब का हो गया आपका मत, नहीं और ना, या फिर आपका जो और भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका निषेध, मतलब नकारात्मकता दिखाई जाएगी उसमें। अब क्या है स्वीकार बोधक, किसी चीज को स्वीकार करने से संबंधित। अब जैसे ठीक, अच्छा, हाँ, अवश्य आदि। क्या हो गया इसमें देखिए, जैसे ठीक, अच्छा, हाँ, अवश्य आदि, ये आपका स्वीकार, किसी चीज को स्वीकार, हाँ ठीक है मैं वहां चला जाऊंगा। ठीक, अच्छा अच्छा, फिर क्या बोला, हाँ मैं वहां चला जाऊंगा। ठीक, मैं ये काम अवश्य करूंगा। यहाँ पे स्वीकार कर रहा है, उस चीज को स्वीकृति प्रदान कर रहा है कि हाँ ये चीज होना चाहिए। तो अब क्या हो गया वहां पे आपका स्वीकार बोधक। अब देखिए प्रकार बोधक की बात करते हैं, जैसे परस्पर, अचानक,
यूं ही ध्यान पूर्वक जैसे तैसे। अब देखिए यहाँ प्रकार बोधक की बात, जैसे परस्पर वो चीज हो रही है, वो चीज अचानक हो गई या फिर ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। जैसे तैसे मैं यहाँ से वहां पहुंचा, तो इसमें क्या कई प्रकार का दिखा रहा है, किस तरह प्रकार बोधक को यहाँ दिखाया गया है, वहाँ यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, यहाँ पे प्रकार बताए जा रहे हैं। ठीक, अब निश्चय बोधक की बात कर लेते हैं। जैसे जिस चीज को निश्चितता, हाँ निश्चय है, वो निश्चित पूर्वक होना चाहिए। तो क्या जैसे दे रहा है निस्संदेह, बेशक, निस्संदेह हो गया, बेशक हो गया, आपका वस्तुतः हो गया, अब देखिए इसमें क्या निश्चय, निश्चितता, निस्संदेह मैं वो कार्य करूंगा, बेशक मैं वो कार्य करूंगा। क्यों, इसमें एक निश्चितता लिखा है, हाँ मैं वो कार्य करूंगा, निस्संदेह करूंगा, बेशक करूंगा, वस्तुतः। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये निश्चय बोधक हो गया। अनिश्चय, जो चीज जो है निश्चित ना हो, ठीक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया आपका यथासंभव। ठीक, यथासंभव हो गया, यथाशक्ति, शायद, कदाचित, शायद हो गया, कदाचित हो गया आदि। ठीक, तो देखिए इसमें ये चीज कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। क्या, यथासंभव वह हो सकता है। ठीक, शायद मैं वो कार्य करूंगा, शायद मतलब कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। कदाचित, ये उचित है या फिर नहीं उचित है, तो ये कदाचित से पता चलता है कि नहीं है, यहाँ पे कदाचित है, मतलब अनिश्चित हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक, मतलब जिसमें प्रश्न किया गया हो या प्रश्न पूछा गया हो, तो आपका प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक, आदि। तो प्रश्नवाचक में क्या आ गया, या निश्चय हो गया आपका। प्रश्नवाचक में क्या, कब, कहाँ, वह कब गया, वह कहाँ गया, वह क्यों गया, वह कैसे गया। तो वहां पे आपका जो है एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बात होगी आपकी, यहाँ पे आपकी बात हो गई जो अविकारी अव्यय शब्द जो है क्रिया विशेषण की बात हो गई, उसमें स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक की बात होगी। अब बात करेंगे हम परिमाणवाचक की। ठीक, तो रीतिवाचक में कौन कौन सा हमने पढ़ लिया, ये कारण बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और प्रश्नवाचक। अब आपका क्या बचा है, परिमाणवाचक। अब उसकी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की हम बात कर लेते हैं। अब देखते हैं परिमाणवाचक क्या होता है। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या फिर मात्रा, परिमाण का मतलब क्या होता है, माप, तौल या मात्रा। ठीक, ये आपका हो गया। संख्यावाचक में संख्या दिखाता है, लेकिन परिमाण में क्या है, माप, तौल या फिर मात्रा को दर्शाता है। लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब आपका मात्रा में आ जाएगा। ठीक, माप, तौल में आ जाएगा। तो परिमाणवाचक में आपका क्या हो जाएगा, जैसे देखिए पर्याप्त बोधक, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, तुलना बोधक, तीसरा आपका क्या आ जाएगा, तीसरा आपका आ जाएगा क्रम बोधक, चौथा आपका क्या आ जाएगा, चौथा आपका आ जाएगा आधिक्य बोधक, और पांचवा आपका क्या आ जाएगा, न्यूनता बोधक। ठीक, अब एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं हम। क्या पर्याप्त बोधक, देखिए क्या होता है, जो क्रिया विशेषण तो आपका परिमाण या मात्रा पर्याप्त बोधक में आएंगे क्या, कौन कौन से, देखिए जैसे केवल, बस, काफी, केवल, बस, काफी, ठीक, पर्याप्त आदि। तो क्या हो गया,
मुझे केवल इतना ही खाना है, तो मतलब वो चीज हमारे लिए पर्याप्त हो गया। हमें इतना ही खाना, इससे ज्यादा हमारा डोज नहीं है, इससे ज्यादा हमारा खुराक नहीं है, मतलब वो चीज हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक, बस इतना ही खाना है, ये मेरे लिए काफी है। ठीक है, या फिर ये मेरे लिए पर्याप्त है। तो क्या इसमें पर्याप्तता दिखाई जा रही कि हाँ ये मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक, तो वो भी एक आपका परिमाण में आ जा रहा है, माप तौल के बारे में आ जा रहा है कि मैं 1 लीटर दूध मेरे लिए काफी है, केवल 1 ही लीटर दूध पीता हूँ। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे पर्याप्त बोधक हो गया। अब बात करते हैं तुलना बोधक की बात करते हैं। तुलना बोधक में कौन कौन से होंगे आपके, जैसे कितना, जितना, इतना, कितना, जितना, इतना हो गया आपका, उतना आदि। क्या हो गया, वह जितना खाना खाएगा मैं भी उतना ही खाऊंगा। तो कितना, जितना, उतना, ये सब ये तुलना हो रहा है ना। वह जितना खाएगा मैं भी उतना ही खाऊंगा। वह कितना खाएगा, मैं जितना खा रहा हूँ क्या वह उतना खाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे तुलना का बोध हो रहा है, वो भी परिमाणवाचक के अंदर तुलना का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया तुलना बोधक। अब देखते हैं क्रम बोधक की बात कर लेते हैं। क्रम बोधक में जैसे एक एक, एक एक, और आपका हो गया जैसे यथाक्रम, या फिर क्रमानुसार। ठीक, आदि। और जैसे एक एक करके आओ, तो यहाँ पे क्या है क्रम का बोध है ना, सभी बच्चे एक एक करके आए, या फिर सभी बच्चे यथाक्रम में आए, या फिर क्रमानुसार आए। ये जो है क्रमानुसार आपका बताया गया है। ठीक, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय विधि। तो यहाँ पे यहाँ क्रम दिखा रहा है, एक क्रम की बात हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका क्रम बोधक। अब देखते हैं आधिक्य बोधक की बात करते हैं। आधिक्य बोधक कौन से होते हैं, जैसे भारी, बहुत, अधिक, खूब, पूर्ण आदि। अधिक मतलब अधिकता से हो गया, मतलब कोई भी चीज की अधिकता दिखाई जा रही है, या फिर वो चीज पूर्ण हो चुकी है, मतलब क्या उसको सैचुरेटेड पॉइंट बोले, मतलब पूर्ण हो चुका है, ठीक, पर्याप्त हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अधिक मतलब भारी, वह बहुत भारी है, मतलब वह बहुत भारी है, मतलब वो पूर्ण जो अधिकता दिखाई जा रही है, ठीक, वह अधिक भारी है, वह अधिक है, वह चीज अधिक है, ठीक, वह खूब सुंदर है, मतलब सुंदर तो नहीं खूब सुंदर है, वो अधिकता दिखाई जा रही। कोई चीज है जैसे वह सुंदर है, ठीक, वह सुंदर है हो गया, लेकिन वह बहुत सुंदर है, अधिक सुंदर है, खूब सुंदर है, उसकी अधिकता मतलब और भी अधिकता दिखाई जा रही है। तो वहां पे क्या हो जाएगा आधिक्य बोधक, मतलब चीजें जितनी हैं उससे भी बढ़ाकर बताई, यानी आधिक्य बोधक हो जाएंगे। अब न्यूनता बोधक, आधिक्य मतलब अधिकता, न्यूनता मतलब कम, ये दोनों एक दोनों परस्पर क्या है विलोम हो जाएंगे, ठीक, अधिक का न्यून। अब जैसे कम, थोड़ा, कुछ, जरा, कम, थोड़ा, कुछ, जरा आदि। अब देखिए इसमें अधिकता दिखाई जा रही थी, अब इसमें क्या है न्यूनता दिखाई जाए, मतलब उसी का उल्टा हो जाएगा। वह बहुत सुंदर है, वह कम सुंदर है, वह थोड़ा सुंदर है, मतलब वो सुंदर तो नहीं थोड़ा सुंदर, उसको न्यून दिखाया जा रहा है, मतलब कम दिखाया जा रहा है। उसमें चीजों को अधिक दिखाया जा रहा था, इसमें चीजों को कम दिखाया जा रहा है। कुछ हो गया वह जरा, वह बहुत जरा सा खाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण, यहाँ पे आपका अंत हो जाता है। क्रिया विशेषण में क्या हमने पढ़ लिया, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में ये पांचों पढ़ लिए। तो आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण जो आपका खत्म हो जाता है दोस्तों। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम अगली वीडियो में बात करें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर भी कुछ नहीं आता तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको पूरा का पूरा जो है समाधान दिया जाएगा। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।